तो बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का जो न्यू बुक है आपकी एनसीईआरटी की वो कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसका फर्स्ट है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सबसे पहले आप ये देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी भी वैल्यू को आप किसी और इक्वेशन में पुट करते हो, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन इसको सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोई भी आप वैल्यू एक्स की वैल्यू अगर निकाल रहे हो, जैसे मैं एक्स को यहाँ पे छोड़ के और वाई को मैं इस साइड लेके आऊँगा, तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, फ्रॉम, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा एक्स, मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। पहले देख लेते हैं, यहाँ पे एक्स यहीं छोड़ दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 14, ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो गया। अब ये वैल्यू आई जो, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, किस जहाँ से मैंने ये इक्वेशन बनाया उसको नहीं लेना है, इस वैल्यू में ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या करोगे आप, 14 माइनस वाई पुट कर दोगे इसमें। देखते हैं हम, तो पुटिंग the value of x in equation सेकेंड। तो देखिए x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई ये हो गया, माइनस वाई पहले से ही है, इक्वल टू हमारे पास 4 है। इसको सॉल्व करते हैं, 14 माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4, ये 14 उधर जाएगा तो माइनस 2y, 4 माइनस 14 ये आपका 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10 होगा ये, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। 14 में से 4 गया 10, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे माइनस। अब माइनस से माइनस कट कर सकते हो या इधर भी लेके आ सकते हो। y इक्वल टू 10/2, ये 5 आ जाएगा डायरेक्ट, y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे y इक्वल टू 5 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो x प्लस वाई की जगह पे हमारी वैल्यू कितनी आई, 5, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 5 इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 5, ये आपका आ जाएगा 9। हमें यही पता करना था, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। सेकेंड है इसका क्वेश्चन, s माइनस टी इक्वल टू 3s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम वही इंट्रो पार्ट आपने देखा होगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने उसमें समझाया है कि सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट करना। इसमें फिर एक वैल्यू हम निकाल के और दूसरी वैल्यू उसमें क्या कर देंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। फिर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन 2। अब ये यहाँ से मैं s की वैल्यू निकाल लूँगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट या ऑब्टेन, हमें क्या मिल जाएगा, s इक्वल टू 3, ये माइनस इधर आके प्लस t, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब जहाँ पे देखिए, अब यहाँ से मैंने s की वैल्यू निकाली, तो s की वैल्यू इसमें नहीं पुट करूँगा क्योंकि यहाँ से वैल्यू नहीं आएगी। अब मैं इसमें पुट करूँगा, तो s की वैल्यू में जहाँ पे s दिख रहा है मुझे, वहाँ पे 3 प्लस t मुझे पुट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, या यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो, उससे भी कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ s की जगह पे क्या है, 3 प्लस t, नीचे आपका 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब देखिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 2 का दोनों अलग अलग नंबर है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 6। अब एलसीएम आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। यहाँ से क्या करेंगे हम, 3 2 जा 6, डिवाइड करेंगे इसको 2
और उसका इंटू हो जाएगा 3 प्लस टी में ऊपर न्यूमरेटर में 3 प्लस सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड 3 प्लस टी में हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अब 2 से इसको फिर डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में डिवाइड होगा, 3 का इंटू हो जाएगा टी में तो 3 टी हो जाएगा। ये थोड़ा मैं लंबा कर देता हूँ, या आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ब्रैकेट रिमूव करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 का टी में भी इंटू हो जाएगा 2t प्लस 3t, नीचे ये 6 है इधर मैं लेके आऊँगा, यहाँ पे डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, तो 6 6 जा 36। अब देखिए यहाँ पे 2t प्लस 3t कितना होता है 5t, ये प्लस है तो इधर आके माइनस 30 हो जाएगा, t की वैल्यू हो जाएगी 30/5, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 6। अब t की वैल्यू 6 आई है, आप किस जो आपको आसान लगे उसमें आप पुट कर सकते हो, इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी और 1 में भी। तो मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे फिर लिख दूंगा पुटिंग, यहाँ से जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, s माइनस टी की जगह पे कितना है हमारा 6 इक्वल टू 3 हो जाएगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये माइनस है तो इधर आके प्लस 6, तो s की वैल्यू आ गई 9। तो हमारा वैल्यू क्या क्या आया, s की जगह पे 9 और t की जगह पे 6 आ गया, यही आंसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, फिर है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए फिर हम वही करेंगे, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो 3x ये क्या हो जाएगा 3, ये माइनस वाई है तो इधर आके प्लस वाई, फिर x की वैल्यू मुझे चाहिए। अब डायरेक्ट 3x पे तो ये वैल्यू मैं पुट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे 3x नहीं है, तो मुझे खाली x की जगह पे वैल्यू लाना है, तो x यहाँ पे छोड़ देंगे, 3 प्लस वाई ये हो गया, नीचे इंटू है तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो इंटू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब x की वैल्यू इसमें मैं या इसमें तो नहीं पुट कर सकता, इसमें पुट करूँगा, तो यहाँ पर लिख दूँगा सब्स्टिट्यूट the value of x in equation, या मैं इसमें नहीं, इसमें ही पुट करते हैं इन इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे 9x है ना, तो x की जगह पे इंटू या ब्रैकेट में लगा देता हूँ मैं 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3y, यहाँ पे क्या है आपके पास 9। अब देखिए मैं 9 का इंटू इसमें करूँगा, 9 3 जा 27 प्लस 9y, ऊपर इंटू हो जाता है ये, और नीचे आपका 3 है तो 3 माइनस 3y। यहाँ देखिए अब नीचे मैं 1 कर देता हूँ, एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, इधर है 9 तो एलसीएम लेंगे तो 3 ही हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड करूँगा तो 1 बार में होगा और ये सेम आ जाएगा 27 प्लस 9y। अब यहाँ पे 1 3 जा 3 हो गया, इससे अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 बार में डिवाइड होगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और जब जितनी बार में डिवाइड होता है उसका इसमें इंटू हो जाता है, तो 3 3 जा 9y। अब देखिए यहाँ पे है 9, मैं डायरेक्ट चलिए अगले स्टेप में इंटू कर देता हूँ, 27 9y से 9y कट हो गया, तो यहाँ पे बचा 27/3, इधर आ गया आपका 9, तो 3 9 जा 27। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कुछ नहीं आ रही, यहाँ पे 9 इक्वल टू 9 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। और मेरे पास थोड़ा टाइम कम रहता है, मुझे स्कूल भी जाना होता है, तो मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे आप लोग के लिए वीडियो डालते रहूँ,
तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और आप कमेंट भी कर सकते हो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए मैं आज इतना ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा आपके लिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो छोटा छोटा पार्ट करके हम इसको देखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।